आइए मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं कि एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है और ये असम के बाद अगर पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गई तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या हमें करना होगा। मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि ये सारे हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ये सारे सिटीजन ऑफ इंडिया एनआरसी लागू होने के बाद सबको अपना 1970 से पहले का प्रूफ जमा करना है, ये बताने के लिए कि आप सिटीजन हैं। तो सारे के सारे जो हैं वो जाएंगे एनआरसी में अपने 1970 से पहले का प्रूफ जमा करेंगे कि आप जो हैं सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। सारे के सारे एनआरसी में चले जाएंगे, जो कि असम में 2 साल से चल रहा है, लागू हो चुका है। जब ये सारे के सारे जाएंगे तो उसमें से कुछ सिटीजन ऐसे होंगे जिनकी सिटीजनशिप साबित हो जाएगी और वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, कुछ भी हो। और जो सिटीजन बचेंगे, जो ये साबित नहीं कर पाएंगे, 1970 से पहले का प्रूफ अपना नहीं दे पाएंगे कि वो इस इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं हैं, जो बचेंगे वो सारे के सारे जाएंगे डिटेंशन सेंटर में। डिटेंशन सेंटर में आपको बता दूं एक जेल की तरह असम में तैयार हो गया है और ये इसमें से आपके सिटीजन के सारे राइट छीन लिए जाएंगे, आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी और एक तरह से आप जेल के अंदर रहेंगे। और डिटेंशन सेंटर के बाद लागू होगा सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो सारे के सारे नागरिक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में होते हुए जो भी डिटेंशन सेंटर में थे वो सारे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में चले गए और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जितने भी इसमें से हिंदू हैं उन सबको नागरिकता मिल जाएगी, जितने भी इसमें से जैन हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, जितने भी ईसाई हैं उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, जितने भी पारसी हैं उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, जितने भी सिख हैं इसमें उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, जितने भी बौद्धिस्ट हैं उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो इसमें बचेंगे वो हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। उन्हें उन मुसलमानों को वापस भेज दिया जाएगा डिटेंशन सेंटर में, यानी कि जेल में। तो लोगों की लड़ाई ये है कि जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 6 जातियों को नागरिकता दे रहा है जो कि 6 साल से ऊपर भारत में रह चुके हैं या भारत में पैदा हुए हैं, तो मुसलमानों को क्यों नागरिकता नहीं मिल रही। तो अब इसका फैसला आप करेंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सही है या नहीं है, एनआरसी सही है या नहीं है। धन्यवाद।